सभी को सादर नमस्कार। आशा करता हूं कि सभी कुशल पूर्वक होंगे और अपने परिवार के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आज संपूर्ण विश्व कोरोना जैसी महामारी से पीड़ित है। हम सभी अपने घरों में रहते हुए अपने परिवार वालों के साथ में अपने कुछ अच्छे पल साझा करते हुए ऐसी परिस्थिति का सामना करते हुए अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने माता पिता के साथ रहते हुए सबका मनोबल बढ़ाते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। जैसी क्षति इस महामारी ने हमें सबको दी है, उसकी भरपाई कदापि संभव नहीं है, यह हम सभी जानते हैं। बहुत परिवार उजड़े हैं, बहुत लोग बेघर हुए हैं। कोरोना जैसी महामारी के चलते चलते आंधी तूफान जैसी आपदाएं भी आज हमारे ऊपर आ पड़े। हमें इन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने परिवार वालों के और सगे संबंधियों के लिए एक अच्छा माहौल तैयार करना होगा। हम अधिकतर समय अपने घर में ही व्यतीत कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। पिछले बीते हुए जीवन के अनुभव को हम अपने बच्चों के साथ साझा करके उनके भावी जीवन को समृद्ध बनाने में हम उनकी सहायता कर सकते हैं। कहा जाता है, यदि हमें जीवन जीने का मार्ग पहले से ही पता चल जाए कि आगे हमें किन किन परिस्थितियों का सामना करना होगा, तो हम उन परिस्थितियों के लिए तैयार होकर के चलते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को अपने जीवन का अनुभव बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, उनके बच्चे वास्तव में उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है कि जिसके माता पिता यदि बच्चों के साथ अपने जीवन के प्रत्येक पल को साझा करते हैं, उन्हें सही गलत की राह पर चलते हुए उनका मार्गदर्शन करते हैं, वह बच्चे कभी भी जीवन में विफल नहीं होते। कह सकते हैं कि अपने जीवन के लिए एक अच्छा मार्ग बनाने में वे सक्षम होते हैं। तो मैं सभी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि हम अपने बच्चों के लिए अपने छोटे बहन भाइयों के साथ अपने अनुभव को साझा करते रहें और सबका मनोबल हम बढ़ाते रहें। जैसी परिस्थिति आज हमारे सामने खड़ी है, उस परिस्थिति को स्वीकार करते हुए परमात्मा का धन्यवाद करते हुए कि हे परमपिता परमात्मा, आपने हम सबको बनाया है, आप हमारे पालनहार हैं। आपसे बढ़कर इस संसार को कोई नहीं चला सकता, कोई सत्ता नहीं है जो इस संसार को चला सकती है। एक आप ही हैं जो सबके करतार हैं, सबके भरता हैं, सर्वोपरि हैं आप, सच्चिदानंद हैं आप। तो परमात्मा से अपने मन की व्यथा को रखते हुए प्रातः और सायंकाल हमें संध्या आदि वंदना करके परमपिता परमात्मा के सामने भी हमें अपने इस दुख को प्रस्तुत करते हुए
इस दुख को कम करने का आग्रह हमें करना चाहिए। इस परिस्थिति के सामने आज हम हैं। ऐसा नहीं है कि ये परिस्थिति हमेशा ही हमारे सामने ऐसी खड़ी रहेगी। बहुत जल्द बहुत अच्छा समय आने वाला है। सब फिर से हरा भरा होगा। सारी परिस्थिति खुशहाल होगी। सब लोग खुश होंगे। फिर से चहल पहल, फिर से बाजारों में, मार्गों पर घूमते वैसे ही व्यक्ति सब नजर आएंगे। हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए इस जीवन का आनंद अभी भी लेते रहना चाहिए। आज यदि हमारे ऊपर दुख का पहाड़ टूटा है तो ऐसा नहीं कि आज हम हार मान लें। नहीं, हमें कभी हार नहीं माननी। हमें आगे बढ़ते रहना है। इस जीवन को जीना है। इस जीवन को जीने के लिए ही परमपिता परमात्मा ने हमारे लिए ऐसी ऐसी परिस्थिति सामने की है कि ऐसी ऐसी परीक्षाएं हमारे सामने हैं जिनको हमें पास करके इस जीवन में बढ़ना है। तो मैं सभी साथियों से, सभी से मैं यही निवेदन करूंगा कि हम इस परिस्थिति में भी खुश रहते हुए, आनंद में रहते हुए, परिवार के साथ रहते हुए खुश में रहें, आनंद रहें, खुश रहें और परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते रहें कि हम और हमारे परिवार वाले और संपूर्ण विश्व शीघ्र अतिशीघ्र संपूर्ण विश्व की खुशियां वापस लौट आए। बस इतना ही कहकर के मैं आज आप लोगों से अपने दिल की बात करना चाहता था कि काफी समय हो गया, किसी को नहीं देख पाना, कहीं नहीं जाना, घर में ही रहना, सबके सामने ही एक परिस्थिति है कि कैसे करें। किसी के पास ना जा सकते हैं, ना बात कर सकते हैं। कुछ माध्यम हैं जो अपने विचार हम प्रस्तुत कर सकते हैं, तो सभी अपने विचार प्रस्तुत करते रहिए, अच्छे से रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार, धन्यवाद सभी का।